वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा सऊदी अरब, जिसके बाद बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन आमद से कबल जनेवा में मुख्तसर क़याम किया और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात और इयादत की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। इसी हवाले से ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन आमद से कबल जनेवा में मुख्तसर क़याम किया और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात और इयादत की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। तो ये सूरत हाल है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद दौरा लंदन की। अब ये लंदन पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी लंदन में मौजूद नुमाइंदा सफ़ीना खान से। जी सफ़ीना खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उनका इस्तकबाल किया पाकिस्तान के सफारत खाने ने, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाई इंफ्लुएंशियल मीटिंग्स भी होंगी उनकी। इस दौरान कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच जाएंगे और उनसे भी उनकी कोई अहम मीटिंग जो मुतवक्का की जा रही है। नवाज शरीफ साहब जो है इन दिनों इलाज के लिए जिनीवा में क़याम पज़ीर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी शायद अगले 1-8 दिन के अंदर वो लंदन पहुंच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके ख्वाजा आसिफ अतातारे और जो उनके वफाकी वज़ीर साहब जो है वो भी लंदन तशरीफ लाए हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली-ए-अहद के मशकूर कहते हैं ये सब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का अक्कास है। लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताअवुन और इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की कदर करते हैं। दुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फरोग पाती रहे। दुआ गो हैं कि दोनों ममालिक की दोस्ती अजमत की नई बुलंदियों को छुए। पाक फौज हरम शरीफ और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़िज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जहरियत, दोनों ममालिक के खिलाफ जहरियत तसव्वुर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताअवुन को फ़रोग़ देना है। मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताअवुन के तनाज़ुर में मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब की 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अब तक साथ रहेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी जहरियत के खिलाफ एक होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर पैगाम। सऊदी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान से मुआहिदे की खबर उर्दू ज़बान में पोस्ट की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की तारीख एक अहम मोड़ पर। 2 बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न का समा। इमारतों को सजा दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों की बहार। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे पर शहरी भी खुश। कहते हैं हज्जाज मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी मिलना पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की अफवाज को ये एजाज़ जा रहा है कि रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत हम सब के ज़िम्मे लगाई गई है। सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में ना, पूरी OIC में सिर्फ पाकिस्तान नज़र आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक पाकिस्तानी होने पर भी फ़ख्र है। जितने भी मुक़द्दस मुकामात है इनका जो सिक्योरिटी का ज़िम्मा है वो पाकिस्तान ने लिए हुआ है। इस पर भी हमें फ़ख्र है। जितने भी इस्लामिक ममालिक है उसमें किसी के पास भी एजाज़ नहीं है। तो ये अच्छी बात है, अच्छे मुआहदे हो रहे हैं, खारजा पुलिस ही अच्छी जा रही है।
कतर पर इसराइली हमला, अरब ममालिक सलामती के लिए तशवीश में मुब्तला। GCC सरबराही इजलास में बड़ा फैसला, खित्ते में इसराइली अज़ाइम के खिलाफ इज्तमाई मज़ाहमत का ऐलान। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत करने का फैसला। दोहा इजलास एलामिये के मुताबिक खलीजी ताउन काउंसिल ममालिक ने 6 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया। मुश्तरका ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर। GCC ममालिक ने वाज़ेह किया कि खित्ते में किसी भी जहरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, अमेरिका और बरतानिया ने तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी अमन के लिए बरतानिया और अमेरिका मुत्तहिद हैं। बरतानिया से तिजारती डील कामयाब रही, टैरिफ कम किया है। बरतानिया और अमेरिका अहम इत्तहादी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। केयर स्टारमर ने कहा कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका और बरतानिया तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। मजीद बोले, गजा में जंग का खात्मा और यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। यूक्रेन में भी जंग का खात्मा चाहते हैं। गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए जाने वाले ग्लोबल समूद फोटेला ने सफर के आखिरी मरहले का आगाज कर दिया। ट्यूनिस, इटली और यूनान की बंदरगाहों से रवाना 40 कश्तियां बुहेरा रोम में जमा होंगी। बेड़े में एल्मा और फैमिली बोट भी शरीक हैं, जो रवां माह के आगाज में ट्यूनिस के साहिली शहर सैदी अबू सईद में ड्रोन हमले का निशाना बनी थी। और नाज़रीन, रेकोडेक मुआहिदों से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। TCC ने हतमी मुआहिदे की मंजूरी दे दी। वजारत रेलवे और रेकोडेक माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल मुआहिदे की मंजूरी दे दी। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो आपको बताएं कि रेकोडेक मुआहिदों से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। ECC ने हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी है। कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोऑबुलेशन मुतारफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मियां अस्पताल में मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहती हैं, कैंसर के इलाज के लिए पंजाब मॉडर्न लीडर बन गया है। पंजाब में पहले जदीद कोऑबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। चीन में कैंसर के इलाज से मुताल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहदा किया और जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत दी। यह इलाज कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजीद 5 कोऑबुलेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म भी दे दिया है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी चीन के शहर औरमची का दौरा। सिंकियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी चेन श्याओ जियांग से मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रहेगा। सदर आसिफ जरदारी ने सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और पढ़ाए जाने वाले दीगर मज़ामीन पर ब्रीफिंग दी गई। नून लीग कौमी जमात कभी सूबाइयत कार्ड, नहर कार्ड या डैम कार्ड नहीं खेला। कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिसको आप ना तजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप लोगों ने 17 साल में कराची और सिंध का जो हशर किया वो सबके सामने है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद की बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। आपके चेयरमैन बिलावल ने सैलाब में मरीम नवाज की तारीफ की। उनको झुटलाना आपको जेब नहीं देता। और नाज़रीन, न्यू के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।